Hello बच्चों, let's read the question. So we are given this paragraph that is billions of dollars are spent in each year to replace the prevent and corrosions and subsequent distractions of the government. Government properties such as shape, braze, metallic piping. यानी बहुत सारे डॉलर्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम खर्च करते हैं किसके लिए? प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन के लिए, ताकि क्रोजन ना हो, ताकि डिस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी से बचने के लिए, जैसे ब्रिज हो गया, मेटालिक पाइप्स हो गए, इन सभी चीजों में. So corrosion may be results in the decrease the structural integrity and eventually ineffectuality. Now, for example, a naval ship made from iron is highly susceptible टू क्रोजन. यानी कि अगर मान लो आयरन का बना हुआ है तो वहां पे क्रोजन होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं, सस्पेक्टेबल है. नाउ वन पार्ट ऑफ द हल एक्ट एज एनोड, मतलब उसमें से आपके पास एक जो पार्ट होगा एनोड जैसा काम करेगा. एंड व्हाइल द एनोडर पार्ट एक्ट्स एज ए कैथोड, तो उसमें कैथोड जैसा काम करता है. मतलब जैसे मान लो आयरन का जो शिप है उसमें कुछ पार्ट्स में क्या, जहां पे कोरोजन स्टार्ट होगा, एक पार्ट में एनोड और एक पार्ट में कैथोड जैसा काम करना स्टार्ट करेगा. द आयरन हल इटसेल्फ कंडक्ट आर टू पार्ट्स, मतलब दो कनेक्ट से टू पार्ट, दो पार्ट से कनेक्ट हो गया एक एनोड और कैथोड से, एंड कंप्लीटिंग द सर्किट, और सर्किट को पूरा कर लेता है. और इसीलिए उसमें क्या होता है, आप कह सकते हो कि बाद इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, इलेक्ट्रिक प्रोसेस क्या होता है, वो एज ए क्रोजन स्टार्ट होता है. ठीक है. तो सो द पार्ट ऑफ द मेटल हल बीइंग ऑक्सीडाइज्ड टू Fe+2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जो आयरन है वो Fe+2 में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड O2, एंड रिडक्शन रेशन प्रोसीड बाय द रिडक्शन रेट इज रेडिएशन पोटेंशियल इज गिवन, दैट इज 1.229 वोल्ट. is there that is there that Fe+2 ion magnets from anode are further oxidized as, जो एनोड से मान लो एक जगह पे स्पॉट है जहां पे ये आपका आयरन है, यहाँ पे Fe था, यहाँ पे एनोड था. ठीक है. और एनोड से ऑक्सीडेशन हो गया और यहाँ पे पहुंच गया कैथोड पर, कैथोड में Fe+2 हुआ, वहां पे फिर से ऑक्सीडेशन होता है. इस रिएक्शन के बेसिस पे यहाँ पे गिवन है कि इसका फिर से ऑक्सीडेशन होता है, +2 से +3 में कन्वर्ट हो जाता है. यहाँ पे देख सकते हैं +3 में जा चुका है. The Fe2O3 are rust formed is only a small part of the problem. अगर थोड़ा बहुत बना फिर तो स्मॉल प्रॉब्लम है. पिटिंग और लॉस ऑफ द सॉलिड मेटल, अगर हम पिटिंग कर दे या लॉस ऑफ द सॉलिड मेटल्स हो जाए, वीकन द स्ट्रक्चर ऑफ द हॉल एंड मे लीड टू द सीरियस डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द हल. अगर आप मान लो वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में होना स्टार्ट हो जाए तो फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा या डैमेज हो जाएगा. यूजिंग ए सैक्रिफिशियल एनोड होता है जिससे हम क्या करते हैं, इसको बचाते हैं. ऑफ ओनली सक्सेसफुली प्रिवेंट द क्रोजन, जो क्रोजन से बचाती है, प्रिवेंट करती है. दिस मेटल मोर इजीली ऑक्सीडाइज देन आयरन. तो मान लो अगर ये आपके पास आयरन था, इस आयरन के ऊपर हमने यहाँ पे कोटिंग कर दिया, और कोटिंग ऐसा मेटल होना चाहिए जो आयरन से इजीली ऑक्सीडाइज हो, आयरन से इजीली ऑक्सीडाइज हो, तभी होगा. ये पॉइंट याद रखना, हमें इसी पॉइंट का आगे काम आ सकता है. ऑल्दो sacrifice anode eventually corrodes as well, cost of replacing it far less than that of replacing the iron hull. क्या बोला गया यहाँ पे, अगर आपने कोटिंग कर लिया, अब देखो आयरन का तो बड़ा सा शिप है, तो उस शिप अगर पूरा कोरोजन हो गया तो पूरा शिप ही चेंज करना पड़ेगा. बट मान लो यहाँ पे हमने किसी भी इन मेटल में से, यहाँ पे मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दोनों देख लेंगे क्या गिवन है. अच्छा, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है क्योंकि यहाँ पे लॉस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उस केस में उन मेटल्स का ऑक्सीडेशन इजीली हो जाएगा तो आयरन बच जाएगा. अब मान लो ऑक्सीडेशन हो गया, आपके पास उस मेटल का तो कोरोजन हो गया, तो उसको बस रिप्लेस करने में जो कॉस्ट आएगा हम उसको बार बार लगा सकते हैं, तो बार बार हम वहां पे पेंटिंग वगैरह कर सकते हैं, जैसे पेंटिंग वगैरह हो जाता है. तो अब मेन क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कुड नॉट सर्व एज ए सैक्रिफिशियल एनोड फॉर द लेड. सैक्रिफिशियल एनोड के हम किसको लेड के लिए यूज नहीं कर सकते, लेड के लिए. तो लेड के लिए आपके पास यहाँ पे देखो रेड का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, और हम एनोड की बात कर रहे हैं, तो इसलिए लेड का पहले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल लो, क्योंकि एनोड में ऑक्सीडेशन होता है. तो लेड का ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करना है, तो लेड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, तो रिडक्शन पोटेंशियल अगर ऑक्सीडेशन लिखना हो तो बस नेगेटिव साइन लगाते हैं, तो 1.126 वोल्ट आ जाएगा. तो कोई एक ऐसा मेटल जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इस वैल्यू से कम हो, वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे हम उस मेटल को यूज करेंगे जिसका ऑक्सीडेशन यहाँ पे जिस पे कोटिंग कर रहे हैं उससे पहले हो जाए, तो मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वाला चाहिए होगा. तो ऑप्शन क्या है, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम और मैग्नीज. एक एक करके चेक करते हैं, बस सभी का वैल्यू में उल्टा कर दो, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव. कॉपर की बात करते हैं, कॉपर किधर है, ये रहा कॉपर.
तो कॉपर इसकी जगह पे अगर मैं नेगेटिव लगा दूंगा तो ऑब्वियसली इस वैल्यू से कम हो गया ना कॉपर का, तो कॉपर आंसर में आ गया। मतलब इसको हम एज ए सैक्रिफिशियल एनोड नहीं कर सकते, कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव है, तो कॉपर से पहले लेड का हो जाएगा। पता चला हमने वहां पे लेड के ऊपर कॉपर कोटिंग की और कॉपर का ऑक्सीडेशन ना होके लेड का ही हो रहा है, तो फिर तो क्या ही फायदा। ठीक है, तो कॉपर का हम कोटिंग नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे एज ए सैक्रिफिशियल एनोड काम नहीं करेगा। आयरन की बात करते हैं, आयरन में क्या है, तो आयरन में हाँ ये वाला वैल्यू ज्यादा है, इसका अगर मैं नेगेटिव का पॉजिटिव बना दूं, क्योंकि हमें ये रिडक्शन पोटेंशियल, हमें जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो इसका बस पॉजिटिव साइन लगाएंगे तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, इससे ज्यादा है, ये काम कर सकता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कहाँ है आपके पास, यहाँ पे है, ये भी काम कर सकता है, पॉजिटिव वैल्यू लिख दो आराम से काम कर जाएगा, तो ये भी नहीं आएगा। मैग्नीज, मैग्नीज भी काम कर जाएगा क्योंकि ये भी इसका पॉजिटिव वैल्यू इससे ज्यादा है, तो ये भी काम कर सकता है, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। सो दैट मींस ओनली ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।